So next we talk about the mirror formula. मिरर फॉर्मूला, ये जो टॉपिक है क्लास 10th के अंदर इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेड 10 में नहीं है, ग्रेड 12 में आ जाएंगे। अगर आपने साइंस ली तो उस टाइम बिल्कुल हम डेराइव करेंगे व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। फिर भी ज्यादा दिक्कत हो कि कैसे डेराइव होता है तो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है 12th क्लास के अंदर। सो मिरर फॉर्मूला इज दैट रिलेशनशिप which give that formula which gives the relationship among the object distance, image distance and focal length. आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट जहां पे भी रखा हुआ हो उसकी पोल से डिस्टेंस, जब पोल से मेजर करेंगे, मेजर हमेशा कहां से करना है, पोल से, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कहलाती है u। सो व्हाट इज u? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जब मेजर कहां से कर रहे हैं, पोल से, p से। ठीक इसी तरह से v इसकी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे रख रखा है, इतना तो खुद को समझ में आ गया होगा, बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये वाली डिस्टेंस अगर ये यहां पे है तो ये b कहलाएगी, p से इमेज की डिस्टेंस, ये a डैश b डैश, रियल इन्वर्टेड, ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और f क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ बताई रखिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन p एंड f, यानी कि सिंपली f डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। मान लीजिए हमें बताया कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों वर्चुअल इरेक्ट भी बना देते हैं। तो अगर ये f पॉइंट हो या ये c पॉइंट हो, ये f पॉइंट हो, ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखूं बिटवीन p एंड f तो इसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इमेज बनती है यहां पर। तो ये डिस्टेंस हो गई इस टाइम पे u, ये डिस्टेंस हो गई f और ये डिस्टेंस हो गई v। दूसरी चीज, जिस टाइम आप कॉनकेव मिरर के इधर मेजर कर रहे हो, क्योंकि लाइट हमेशा जब आप इधर से लाइट फॉल कर रहे हो तो लाइट की डायरेक्शन में अगर पोल से आगे बढ़ जाओगे तो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ोगे तो नेगेटिव। यानी कि आप लाइट आ रही है इधर, आप मेजर कर रहे हो इधर उल्टी डायरेक्शन में, तो वो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। यानी कि ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि आप u को मेजर करने के लिए pb डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि u की जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि p से आप इधर की तरफ आ रहे हो, लाइट उधर जा रही है। ठीक इसी तरह से इस सिचुएशन में बोलूं तो pb, ये b ये रहा, p इधर से इधर आ रहे हो तो ये भी नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड बन रही है नीचे की तरफ तो v भी इधर ही आ रहा है, तो यानी कि p a डैश, ये क्या हो गया, या pb डैश बोल दो आप इसको, pb डैश ये क्या हो गई, नेगेटिव। यानी कि v इधर क्या हो गया, नेगेटिव, अगर इमेज इधर बनी है। इस सिचुएशन में अगर पूछूं तो ये a डैश b डैश, तो इस सिचुएशन में pb डैश क्या हो गई, आप p से इधर की तरफ जा रहे हो, लाइट भी उधर ही जा रही है, तो pb डैश इस टाइम पॉजिटिव, यानी कि v की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कंपलसरी इधर होगी, तो आप बोल सकते हो f कॉनकेव ऑलवेज, यहां पे लिख सकते हो f, तो f दो टाइप की हो जाएगी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों होगी, कॉनकेव की तो समझ में आई गई सभी को। कॉन्वेक्स का क्योंकि डायग्राम इधर बनेगा, इसका C और F पॉइंट इधर होगा, तो लाइट तो आएगी इधर से ही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल, लेकिन ये F पॉइंट और ये C पॉइंट, तो फोकल लेंथ तो आप इधर ही मेजर कर रहे होंगे लाइट की डायरेक्शन में। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम साइन कन्वेंशन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज, तो इसका मतलब मैं अगर इमेज बोलूं
V के बारे में थोड़ा सा बोलूं तो हमें पता है V या तो कॉनकेव के थ्रू बनेगा या कॉन्वेक्स के थ्रू बनेगा, तो उसकी बजाय भी V का मतलब है इमेज। तो अगर इमेज है रियल इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? ओनली कॉनकेव। कौन बनाएगा? ओनली कॉनकेव। और रियल इन्वर्टेड हमेशा इधर ही बनेगी, ये वाली सिचुएशन। अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है हमेशा, अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है हमेशा नीचे की तरफ, तो आपको भी उधर ही जाना पड़ेगा। तो रियल इन्वर्टेड कभी भी इमेज बन जाए तो आप V की वैल्यू ले लोगे नेगेटिव। ठीक इसी तरह से इमेज अगर हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होने पर हमेशा इमेज किधर की तरफ बनेगी? इधर की तरफ, पीछे की तरफ। अब वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। वर्चुअल इरेक्ट कह रहा हूं, लार्जर और स्मॉलर नहीं कह रहा। चाहे आपने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इमेज इसकी यहां पे बन रही होगी अगर ये F पॉइंट है तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों बना सकते हैं। वर्चुअल इरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो लार्जर कॉनकेव बना देगा और वर्चुअल इरेक्ट ही स्मॉलर कॉन्वेक्स बना देगा। दोनों ही सिचुएशन में वर्चुअल इरेक्ट की डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। लाइट भी इधर ही आ रही है, चाहे इस सिचुएशन में हो चाहे इस सिचुएशन में हो, तो V की वैल्यू आपको दोनों ही सिचुएशन में क्या लेनी है? पॉजिटिव। यानी कि V नेगेटिव सिर्फ तब होगा जब इमेज हो रियल इन्वर्टेड, V पॉजिटिव तब होगा जब इमेज हो क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट।